शहर के विकास में जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड पार्षद की एक अहम भूमिका होती है। शहर का विकास का डर एक पार्षद के हाथ में ही होता है, क्योंकि वह जनता से सीधा उसका जुड़ा होता है और जनता को किस तरह का विकास चाहिए वह सीधे पार्षद से बात कर उसको पार्षद आगे बढ़ाता है। हमारे पार्षद संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड 56 के पार्षद परवेज अख्तर जी हैं। परवेज अख्तर जी से हम इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य के बारे में आप तक इनकी बात पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं पार्षद परवेज अख्तर जी से। परवेज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। परवेज जी, आप कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड 56 के पार्षद हैं। पार्षद बनना एक साधारण बात नहीं होती, क्योंकि जनता का प्रेम होता है वही पार्षद चुना जाता है और न उसमें ज़्यादातर किसी पार्टी का वो होता है। अपनी व्यक्तिगत छवि से ही वो पार्षद चुनकर जाता है। आप पार्षद हैं, आपने अपने वार्ड में के लिए क्या विकास कार्य आपने कराए? मेरे वार्ड में पहले तो मैं बता दूं आपको, मेरे वार्ड का जो एरिया है जी वो पड़ता है लाड़पुरा मेन बाजार, जी कोलीपाड़ा एरिया, मालियों का चौक और करबला का कुछ आंशिक क्षेत्र, करबला जी का एक एरिया। जी और वहाँ पर मैंने पिछली सरकार में शांति धारीवाल जी के आशीर्वाद से सभी नाली पटान, नालियों को सीसी जो रोड है उनको सीसी रोड बनवाया, नालियों के काम करवाए। जी इसके अलावा शिक्षा को लेकर के, जैसे कि हमारे एरिया में एक स्कूल है, पहले वो एक हिंदी मीडियम स्कूल था, जी राज के बालिका माध्यमिक विद्यालय। उसको शांति धारीवाल जी द्वारा मैंने पिछली सरकार में इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। और जी उसके अलावा उस बिल्डिंग के विकास के लिए पिछली सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य जो अभी भी चल रहा है। जी जी इसके अलावा मैंने मेरे वार्ड में जैसे कि 5-6 मंदिर हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। और जो पिछली सरकार में एक योजना थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जी जी तो उसको लेकर के वार्ड के कुछ गरीब लोगों को मैंने रोजगार दिलवाया राज्य सरकार द्वारा, बहुत बढ़िया। है ना। और इसके अलावा सीवरेज लाइन डलवाई, पानी पीने के पानी की लाइन डलवाई। इसके अलावा पिछली राज्य सरकार द्वारा जो पट्टों वितरण का कार्य हुआ, जी योजना चलाई गई राज्य सरकार द्वारा, उससे लगभग 150 से 200 मकानों को सरकार द्वारा पट्टे दिलवाए। जी जी। परवेज जी, आपका जो इलाका है जी वह पुराने शहर में यानी परकोटा के अंतर्गत ही आता है, जी तो मूलभूत समस्याएं तो वास्तव में बनी रहती है। जी हाँ आपने वहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत होती थी वो है सुलभ शौचालय की। जी। तो आपने एक बढ़िया आधुनिक शौचालय बनाया। एक कैसे सोच थी आपकी, कैसी आपके मन में मनसा थी? मंशा ये थी साहब, जैसे ही मैं चुनाव जीता था, लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने मुझसे कहा कि वार्ड में शौचालय की समस्या है, क्योंकि गरीब लोग भी हैं, कई लोगों के जी मकानों में शौचालय नहीं थे और वो जो शौचालय था वो छोटा पड़ता था। जी तो मैंने शांति धारीवाल जी को एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें वार्ड के कुछ लोगों के सिग्नेचर भी करवाए और मंत्री जी को दी कि हमें यहाँ पर बड़े एक सुलभ शौचालय की आवश्यकता है। जी जी तो मंत्री जी ने यूआईटी के अधिकारियों को भेजा, अधिकारियों ने वहाँ पर आकर के निरीक्षण किया और 2 मंजिला शौचालय, आधुनिक शौचालय बनाया जी और वो लोग अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ज्यादातर समस्या एक तो पुराने शहर में सकरी गलियां हैं, दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती थी पहले पानी निकास की। जी अब इसके लिए क्या आपने मतलब विकास के लिए क्या कदम उठाए पानी इसके? निकास के लिए हमने सीवरेज लाइन डलवाई मेन रोड से, जी और उस लाइन से हर घर को उसमें मेन रोड की जो लाइन जा रही है जी जी उसमें जोड़ा, ताकि वो जो सीवरेज का पानी है वो सारा नीचे होकर के और नदी के किनारे से
गंदा पानी पूरा नीचे जा रहा है। कहीं जी पहले हमारे वार्ड में एक बाड़ी है, उस बाड़ी के अंदर ये सारा पानी इकट्ठा होता था जा करके। जी जी अब वो सारी नालियों का पानी सीवरेज में जा रहा है। उस वो बाड़ी बिल्कुल सूख चुकी है। पहले उसमें साल भर गंदा पानी पड़ा रहता था, जी मच्छर जी मक्खियां होती थी जी जी और बीमारियों का भी खतरा था। जी। परवेज जी, मौसम जब बदलता है, जैसे बरसात होती है, तो अ, साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा आ जाती है। जी तो आपके जो वार्ड में कचरा पॉइंट जो बने होते हैं, उनकी क्या स्थिति है? किस तरह कचरा संग्रहण और निस्तारण होता है? कचरे का निस्तारण सर ये है कि दिन में 2 बार टिपर आता है जी और वार्ड के लोगों को हमने पाबंद भी कर रखा है कि भाई कचरे की गाड़ी आए तो ही कचरा डाले। जी। तो हमने करीब करीब जो कचरा पॉइंट थे ना वो भी खत्म कर दिए। अच्छा। जी हाँ। और लोगों को जरूरत होती है, जैसे कि, वार्ड में जैसे कि सामुदायिक भवन भी है, तो वहां से फोन आ जाता है आज कोई प्रोग्राम है भाई गाड़ी लगा देना कचरे की, तो हम जी वहाँ गाड़ी उपलब्ध करवा देते हैं। जी तो जो भी कचरा निकलता है गाड़ी में डल जाता है और सीधे कचरा पॉइंट पे जाता है। जी। आप कोटा उत्तर से हैं और कोटा उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड है, तो आपके जो बीते 4 साल हैं, उसमें विकास की गंगा आपने बहाई। कितना बजट आपको स्वीकृत हुआ था सर? लगभग ये मानिए सर, मेरे वार्ड में मैंने 3 करोड़ रुपए के बजट से काम करवाए। जी और जैसा हम मंत्री पब्लिक हमसे कहती थी, वार्ड के लोग, और हम मंत्री जी से कहते थे, जी जी तो सर वो हमारा इतना एक तरह से बोलते हैं ना सुनहरा दौर, जी जी। तो वो सुनहरा दौर था लोगों के लिए। धारीवाल जी का विकास कार्य जो बिल्कुल। बोल रहा है, दिख रहा है लोगों को। कोटा शहर ही नहीं, पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में आज कोटा शहर का नाम है। वो धारीवाल जी ने जो विकास किया है उसकी बदौलत। जी। अब परवेज जी, साल सवा साल बचा है आगामी, मतलब इस कार्यकाल का, तो आपके मन में क्या मंशा है, या वार्ड की जनता की के अनुरूप आप क्या विकास कार्य की सोच आगे रखते हैं? आगे अभी हमें लगभग साल भर है। जी और इसके अलावा देखो पब्लिक की समस्याएं जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी लगभग हमने सोल्व कर दी है जी मंत्री जी ने, है ना। इसके अलावा अगर जो छोटे मोटे से काम है वो चलते रहेंगे, विकास कार्य करवाते रहेंगे। जी जी। अभी जो सीवरेज लाइन डाली गई, जी क्योंकि पुराना शहर है, टूट फूट भी ज़्यादा हुई जी होगी, हाँ तो जी। उनकी क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है साहब। अब लोग खुश है जी क्योंकि गंदगी नहीं है, कचरा नहीं है। नालियों में पहले पानी गंदगी सड़ती रहती थी, मच्छर होते जी थे, अब वो नालियों में पानी नहीं रहता। जी केवल नालियां हैं बारिश के पानी के लिए, बारिश आती है पानी बह जाता है। जी। जैसे बरसात या बदलते मौसम में नगर निगम की तरफ से फॉगिंग या इस जी तरह हाँ की व्यवस्था जी हाँ, होती है, आपके द्वारा क्या कराई जाती है? बिल्कुल होती है। हर 2-4 दिन में फॉगिंग मशीन पूरे वार्ड में चलाई जाती है। उसके अलावा एक वो केमिकल आता है नगर निगम से जो पानी के अंदर डालने के लिए जी हमें दिया जाता है। जमादार और वार्ड की जो लेबर है उसको साथ लेकर के हम ये काम, जैसे कहीं गंदा पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी भर गया किसी गड्ढे में, तो उसमें उसको दवा जी को डाल देते हैं। जी। बरसात से पहले भी एक बार पूरे जो वार्ड की नालियों की सफाई की व्यवस्था या बड़े नालों की जी हाँ। व्यवस्था किस तरह कराते हैं सर आप? इसमें क्या है, नगर निगम द्वारा एक टीम गठित की जाती है जी बारिश का समय आने से पहले। जी तो उस टीम को हम लगभग 10-12 लड़कों की टीम होती है। उस टीम को हम बड़े बड़े नालों में सफाई कराते हैं, सभी बड़े नालों में। जी जी जैसे कि हमें एक महीने में 3-4 दिन के लिए वो लेबर मिलती है, तो 3-4 दिन में सुबह आधा दिन, सुबह आधा दिन शाम करके, ऐसे 3 दिन में हम पूरे वार्ड के बड़े बड़े जो नाले हैं उनकी सफाई करा देते हैं बारिश आने से पहले। जी जी और उसके अलावा जो छोटे नालियां हैं वो तो रेगुलर साफ होती है। जी। परवेज जी, ज़्यादातर जो हिस्सा है आपका दुकानदारों से जी हाँ घिरा हुआ है, जी हाँ तो दुकानदारों को कचरा संग्रहण के लिए भी कुछ सचेत करते हैं आप क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल। दुकानदारों के लिए है कि जैसे एक तो सुबह भी टिपर आता है और दोपहर में भी आता है। जी जी और खास तौर से जो टिपर चलाने वाला है उसको पाबंद कर रखा है कि भाई दुकानों के आगे आप थोड़ा धीरे चलाएं टिपर। और दोनों टाइम टिपर आता है, जी। दोपहर में भी आता है, क्योंकि सुबह सुबह तो दुकानदार दुकान लेट खोलते, टिपर जल्दी निकल जाता है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए हमने दोपहर में भी टिपर चलवाते हैं। जी। परवेज जी, आपका जो वार्ड है, इसमें जो लेबर लगी हुई है, तो आप क्या मानते हैं, कमी है लेबर की या बढ़ाई जानी चाहिए क्या? आप इसे। ये क्या है सर, लेबर पिछले टाइम में तो ठीक थी, लेकिन अभी जो वो प्राइवेट जो लेबर चलती है ना, वो लेबर है ही नहीं, टेंडर हो ही नहीं। जी जी
मतलब ये मानो आपके 3-4 महीने से जो टेंडर खत्म हुआ उसके बाद दोबारा इस सरकार में टेंडर नहीं हुआ। जी और लगभग प्राइवेट कर्मचारी जो होते हैं, ठेकेदार वाले 5-10 जी जो जी भी होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन अभी वो है ही नहीं। तो उनकी कमी से कुछ ना कुछ कमी तो है। जी जी। जाते जाते आप आपकी वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, सफाई से संबंधित या और भी कोई आपके मन में हो? मैं वार्ड के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जो मुझसे बन पड़ेगा, जो मुझसे होगा, वो मैं हर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या काम हुए? स्कूल बन रहा है, स्कूल बन रहा है अपना ये, और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। जी जी कंटिन्यू वो मच्छर वाली वो स्प्रे भी कराते रहते हैं। जी जी वैसे काम जो जो यहाँ बताए वो हो रहे हैं। हो रहे हैं। आपके पार्षद के कामों से आप कितना खुश हैं? खुशी है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। और कौन से काम ऐसे हैं जो होने चाहिए? सरकारी योजनाओं के काम, राशन, पेंशन, ये सब हो रहे हैं? अब राशन पेंशन का तो इतना मेरे को मालूम नहीं है भाई। पेंशन वगैरह जिसकी है उसकी आ ही रही है वैसे तो। जी जी यहाँ पे पेंशन वगैरह आ ही रही है। राशन के लिए राशन के गेहूँ भी मिलते ही हैं। भाई जो काम करवाए जाने थे मतलब करीब करीब तो हुए, लेकिन अभी कुछ और काम है जो नहीं हुए। कौन से जैसे काम है? सबसे बड़ी समस्या तो एक तो सब्जी मंडी होनी चाहिए यहाँ पर, और तो बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पर। देखो मतलब कुल मिला के आप पार्षद के कामों से खुश हैं? वैसे तो खुश है। वार्ड नंबर 56 है। जी, आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम हैं जो प्राथमिकता से कराए जाने थे, हुए या नहीं हुए? देखिए वैसे तो यहाँ बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई होती है समय पर। सुबह 3 तरह के हरिजन आते हैं, नाली की सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, गाड़ी आती है, टिप्पर आता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लाइट की व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। वार्ड पार्षद है शिब्बू, जिम्मेदार है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है उससे कह देते हैं, वो तुरंत उसी स्थान पर आ जाता है, काम करता है। ये तो आपके पार्षद के कामों से आप कितना नहीं, खुश हम हैं? बिल्कुल सहमत हैं, आदमी ठीक है। बहुत करवाएं। सारा बढ़िया काम करा रहे हैं। सड़क रोड का करा है, ये बढ़िया काम हो गया। और जैसे गलियों में भी हो गया बढ़िया काम, मतलब कचरा का काम खत्म हो गया यहाँ का। और भी बढ़िया काम है। वार्ड में आपके पार्कों की क्या स्थिति है? पार्क वगैरह है वार्ड में? पार्क हाँ, नहीं, पार्क नहीं है। ये थे हमारे साथ कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड 56 के पार्षद परवेज अख्तर जी। परवेज अख्तर जी बहुत जुझारू पार्षद हैं और जनता की समस्याओं के लिए ये हमेशा खड़े होते हैं। और इनके वार्ड में इन्होंने एक विकास की गंगा के रूप में इन्होंने जो विकास कार्य जनता को समर्पित किए, ये बखूबी है। इन्होंने हर क्षेत्र में काम कराया और इनका मानना है कि आने वाले समय में जितना समय बचा है मैं जनता के हितार्थ के लिए कार्य करता रहूँगा, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। धन्यवाद।